उच्छिष्ट भोजी। यशस्वती माँ नंदा आज आनंद अतिरेक में झूम रही थी। क्यों ना झूमती, आखिर उनका बेटा 6 खंड पृथ्वी को जीतकर घर वापस आ रहा था। विश्व विजेता राजा अधिराज चक्रवर्ती सम्राट भरत की जय के नारों से आकाश गूंज रहा था। यद्यपि अभी ससैन्य भरत ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया था, तथापि उनके जय घोषों की ध्वनि राजमहल की अट्टालिकाओं में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। यद्यपि उनकी दिग्विजय की सफलता के समाचार समय समय पर राजमाता को प्राप्त होते रहे थे, तथापि माँ का हृदय समाचारों से कब तृप्त हुआ है, उसे तो सम्मिलन से ही संतोष होता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के नमन के भार से भरित गुरु गंभीर भरत ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो स्वागत के लिए परिजनों से घिरी हुई राजमाता को मंगल कलश लिए सिंह द्वार पर उपस्थित पाया। भरत माँ के चरणों में पूर्णतः झुक ही न पाए थे कि राजमाता ने उन्हें आलिंगनबद्ध कर लिया, किंतु दिग्विजयी सम्राट के भाल पर जो गर्व तथा व्यवहार में जो उत्साह एवं उत्तेजना देखी जानी चाहिए, राजमाता को भरत में वह कुछ दिखाई नहीं दिया, अपितु एक गहरे अवसाद तथा उत्तरदायित्व के भार से भरित गंभीरता के दर्शन हुए। राजमाता का उत्साह कुछ ठंडा पड़ा, पर वे अपने को संभालती हुई बोली, भरत, यह क्या है? कुछ नहीं, राजमाता की आज्ञा का पालन हो चुका है। आज भरत का भारत अखंड है, पर सम्राट का चित्त विभाजित। चित्त कोई जमीन नहीं जिसे बल से, वैभव से, पुण्य प्रताप से जीत लिया जाए। चित्त को जीत लेने वालों को 6 खंडों की नहीं, अखंड आत्मा की प्राप्ति होती है। तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। ये बातें मात्र बहक नहीं है, परम सत्य है माँ। अखंड आत्मा की उपलब्धि ही जीवन की सार्थकता है। तुम्हें पता है, तुम 6 खंडों को भोगने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हो? नहीं माँ, नहीं, मुझे भी भ्रम था, पर जब मैं दिग्विजय के अवसर पर जग प्रसिद्ध शिला पर अपना नाम लिखने गया तो वह शिला उन चक्रवर्तियों के नामों से भरी पड़ी थी जिन्होंने अब तक इस भरत के 6 खंडों को भोगा था। मुझे एक चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। तब मुझे पता चला कि मैं जिस वसुधा को अभुक्त समझ रहा था वह उच्छिष्ट है। मैं अभुक्त भोजी नहीं, उच्छिष्ट भोजी हूँ। नाम की अमरता की नश्वरता का ज्ञान भी मुझे उस समय ही हुआ। मैंने सोचा, क्या मेरा नाम यहाँ सदा ही लिखा रहेगा? नहीं, कदापि नहीं। भविष्य का कोई चक्रवर्ती इसी प्रकार आएगा और मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिख जाएगा। माँ, मैं उच्छिष्ट भोजी हूँ, उच्छिष्ट भोजी। राजमाता ने दृढ़ता से कहा, नहीं, कदापि नहीं। मेरा भरत उच्छिष्ट भोजी नहीं हो सकता। भरत समझाते हुए बोले, माँ, भावुकता से तथ्य नहीं बदला करते। मेरे प्रति स्नेह से अभिभूत आपका हृदय यह सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सत्य असत्य का निर्णय हृदय से नहीं, बुद्धि से, विवेक से होता है। भरत की माँ भावुक हो सकती है, पर राजमाता नहीं। उच्छिष्ट की परिभाषा राजमाता अच्छी तरह जानती है। क्या वह परिभाषा भरत भी जान सकता है? क्यों नहीं? उच्छिष्ट भोग भीख में प्राप्त होते हैं, भुजबल से नहीं। भरत को यह साम्राज्य भीख में नहीं मिला, उसने इसे भुजबल से प्राप्त किया है, अतः इसे उच्छिष्ट नहीं कहा जा सकता। उच्छिष्ट भोजन के लिए भी तो प्राणी लड़ते देखे जाते हैं। अंततः जो जीतता है, उच्छिष्ट भोजन भी उसे भुजबल से ही प्राप्त होता है। नहीं नहीं, यह तुम्हारे पुण्य का प्रताप है, पुण्य का फल है। उच्छिष्ट भोजन भी पुण्य के बिना नहीं मिलता, वह भी सबको सहज कहाँ उपलब्ध रहता है। तुम तो बहस करते हो। माँ, बात बहस की नहीं, सत्य समझने की है।
फिर यह मेरे भुजबल का फल भी तो नहीं। भुजबल से तो इसे भुजबली ने अर्जित किया था। आपके न्यायबल से तो यह साम्राज्य उसी का है, बाहुबली का ही है। कहाँ वह सौभाग्यशाली बाहुबली जिसने इस भूमि को जीतकर भी छोड़ दिया, और कहाँ मैं जो उसकी छोड़ी हुई उच्छिष्ट भूमि का उपयोग करने को तैयार हूँ। क्या मैं अब भी तुम्हारी परिभाषा में उच्छिष्ट भोजी नहीं हूँ? धन्य है बेटा, तेरा वैराग्य धन्य है। यह जगत तेरी यह वैराग्य परिणति देखकर जब तक पृथ्वी पर चांद और सूरज रहेंगे तब तक तेरी धवल कीर्ति यह कहकर गाएगा कि भरत जी घर में ही वैरागी, वे तो अन्न धन सबके त्यागी। कोड़ 18 तुरंग है जाके, कोड़ 84 पागी। लाख 84 गजरत सोहे, तो भी भय नहीं रागी। 3 करोड़ गोकुल घर सोहे, 1 करोड़ हल साजे। नव निधि रतन 14 घर जाके, मन वांछा सब भागी। 4 कोड़ मन नाच उठे नित, लोन लाख 10 लागे। कोड़ थाल कंचन मणि सोहे, नाही भया सोई रागी। ज्यों जल बीच कमल, अंतःपुर नाई भय वे रागी। भविजन होए सोई उरधारो, सोई पुरुष बड़ भागी। पर माँ, क्या यह भी सत्य होगा? क्यों नहीं? क्या इसी का नाम वैराग्य है? क्या भरत का यह वैराग्य बाहुबली एवं वृषभ सेन जैसे ऋषभ पुत्रों के वैराग्य की टक्कर में ठहर सकेगा? बता माँ, तू ही बता। तेरी कोख से जन्मा वृषभ सेन क्या इस भरत से कम भाग्यशाली और वैरागी है, जो पूज्य पिता श्री भगवान ऋषभ देव से दीक्षित होकर उनका प्रथम गंधर्व हो गया है? माँ यशस्वती नंदा के बेटे वृषभ सेन एवं सुनंदा के बेटे बाहुबली के सौभाग्य एवं वैराग्य की टक्कर में यह अभागा उच्छिष्ट भोजी भरत कहीं ठहर सकेगा क्या? बेटा, माँ, तेरे भरत का राग चाहे उसके वश की बात ना हो, पर उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान विवेक धोखा नहीं खा सकता। भले ही भरत इस चक्रवर्तित्व को छोड़ ना सके, पर इसमें रहकर गर्व अनुभव नहीं कर सकता, इसमें रम नहीं सकता। चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी।